जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे एक अद्भुत ना भूलने वाला अनुभव साझा करना चाहता हूँ। आप में से कईयों को पता होगा, मेरे सुपुत्र श्रीकांत का विवाह अभी 2-3 दिन पहले संपन्न हुआ। चूँकि विवाह में सबको आमंत्रित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था, तो आ भी नहीं पाए सब लोग। और विवाह का कार्यक्रम कल्याण में कई तरीके से मनाया गया। मन में आया कि जैसे कि मैं पिछले 2004-05 से जब से कल्याण आया हूँ, लोगों से कहता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग में कहता हूँ, एनुअल डे पर कहता हूँ, क्षितिज परिवार मेरा एक है, होली होराइजन स्कूल परिवार। तो मन में आया क्यों ना बच्चों का मुंह मीठा कराया जाए। तो सुबह गुलाब जामुन मंगाई और योजना बनी कि सारे बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाऊं, उनका मुंह मीठा कराऊं। अनुभव की बात ये रही, जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये कि जब बच्चों के पास मैं बारी बारी से जाने लगा, बच्चे जिस मासूमियत से, जिस प्रेम से मुझे देख रहे थे, ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव भरने लगा। कि कभी ऐसा भी था बचपन में कि थोड़ी सी मिठाई भी बहुत मायने रखती थी। इतने बच्चों को मिठाई खिलाने का अवसर, माध्यम वो मुझे बना रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे बच्चों पर भी ध्यान गया, चूँकि स्कूल में मैं बच्चों से, उनके परिवार से भी लगभग जुड़ा हूँ, जानता हूँ कि इनकी क्या हालत है, घर में कौन है कौन नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी आए, ऐसे बच्चे कम थे जिनकी माँ ना हो, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है जिनके पिता नहीं है। कोरोना में भी चले गए, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियों में भी। तो जब उन बच्चों के पास जाता था, चूँकि मैं जानता हूँ कि उनके पिता नहीं है, तो उनके पिता को तो याद किया ही, और एकदम क्या कहूँ, उसके लिए कोई तो एक पीड़ा हुई। और मन में सवाल आया कि जो बड़े बच्चे हैं ये तो महसूस किए होंगे, अपने पिता को कमी महसूस किए होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान मिठाई और मेरे चेहरे पर था। लेकिन जब वो शाम को घर जाएंगे, बताएंगे सर ने अपने हाथों से गुलाब जामुन या कोई मिठाई खिलाई, उनकी मम्मियाँ बच्चों के पिता को याद करेंगी। बहुत दुख हुआ कि ईश्वर ऐसे कैसे। सोच ही रहा था कि भीतर से ही उत्तर आया कि ये हाड़ मांस का पिता था जो चला गया है, सबका पिता तो है, और वही पिता है जो मेरे हाथों से इस बच्चे को एक ही निवाला सही, आज का एक निवाला सही, लेकिन खिला रहा है। मैं थोड़ी खिला रहा था, मैं तो माध्यम था, खिला तो वही जगत पिता रहा था। फिर दृश्य देखकर, बच्चों का अपनापन देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतने कि अब वो शेयर करना इतना आसान नहीं है। मतलब आसान नहीं है, कठिन भी नहीं, लेकिन शायद शब्दों में नहीं है। आप शायद फील कर सकें, फील करेंगे ही। एक खुशी, कई बार आंखें भर आई, कई बार रोने जैसा हुआ, रोया भी। वो रोना कोई दुख का नहीं था, परमात्मा को फील कर रहा था, ईश्वर को फील कर रहा था। ईश्वर से मतलब किसी शरीर से नहीं, शरीर वाला भी ईश्वर याद आ रहा था कान्हा के रूप में। लेकिन जो जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, वो जो एक सिस्टम है, वो पिता याद आ रहे थे। और ऐसे लगा कि जब 1000-1100 लोगों को सिर्फ एक चीज़ खिलाकर, एक निवाला खिलाकर, एक बार खिलाकर इतनी प्रसन्नता मिल रही है, तो जो मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं क्या, संसार का कोई बच्चा जब पैदा नहीं होता तो उसके पहले उसको खाने या पीने की व्यवस्था ईश्वर कर देता है। पेड़ पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, नदियों के लिए, झरनों के लिए, पेड़ों के लिए, सागर के लिए, चींटी के लिए, हाथी के लिए,
तब महसूस हुआ कि वो कितना प्रसन्न होता होगा। और हूँ तो बड़ा बेवकूफ़ टाइप का आदमी, मन में ये भी आया कि तुम ईश्वर, यार भाई तुम बहुत लकी हो। मैं इतने में जब इतना प्रसन्न हूँ तो 8 अरब लोगों की समय खिला रहे हो इंसानों को, और 84 लाख टाइप के जो योनि हैं, और उसमें इतना बड़ा संसार, ये सृष्टि कब से है, कब तक रहेगी, उनको जो भोजन करा रहा है। और भोजन ही नहीं करा रहा, मैं तो सिर्फ एक मुँह से कुछ दे रहा था, नाक से भी ऑक्सीजन आ रही है, कान से भी कुछ आ रहा है, आँखों से भी कुछ हो रहा है, चमड़ी हमारी वो भी कुछ पा रही है, हर अंग को, एक एक बाल को, एक एक रोए को कोई भोजन करा रहा है। वो कितना प्रसन्न होगा। और मुझे समझ में भी आ गया ईश्वर आनंद स्वरूप क्या है। आज महसूस किया मैंने उन्हें, यही आनंद स्वरूप है। सच्चित आनंद भी समझ में आया। क्या है सच्चित आनंद? यही सच है कि कोई एक है जिसमें सब है। और चूंकि ये जो मुझे आनंद मिला थोड़ा सा, ये आनंद भी उसकी, मतलब क्या कहें, जैसे सूरज की रोशनी है तो 4-6 घंटे हम उसको देख लेते हैं, कुछ पल धूप में रह भी लेते हैं, तो वो सूरज नहीं हो सकता। उस रोशनी का जब इतना आनंद है, फसलें उग रही हैं, बहुत सारे सोलर पैनल चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि हमने बनाया है, तो जहाँ से आनंद आया है वो आनंद स्वरूप कल्पना करके, मतलब अब ये कह सकता हूँ कि महसूस तो जरूर किया आज मैंने कि आनंद क्या होता है। तो कान्हा तेरी बहुत बड़ी कृपा है, और ऐसे ही कृपा बनी रहे आपकी, लोगों के काम आता रहूं। और फिर कभी, जय श्री कृष्ण।